स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर यूकेटेक में। तो आज है 18 जून और आज हम जानेंगे 18 जून की लेटेस्ट करंट अफेयर। तो देखते हैं आज की डेली न्यूज़। विशेष आसियान भारत विदेशी मंत्री की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। सीसीआई ने एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड में संपूर्ण शेयरधारित के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2020 जून 2021 के दौरान किए गए PLFS के आधार पर चौथी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान के दारुपुर में कबायली संघर्ष के एक सप्ताह में 100 लोग मारे गए। हाल ही में जारी सिप्री ईयरबुक के अनुसार जैसे जैसे राज्यों का आधुनिकीकरण जारी रहेगा, वैश्विक परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि होगी। कैबिनेट ने ऑस्ट्रेलिया भारत जल सुरक्षा पहल के लिए तकनीकी सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा ने कोयम्बटूर उत्तर में साईनगर शिरडी तक अपनी यात्रा शुरू की। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने 16 जून को 2022 को बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। पीएम मोदी ने 14 जून को मुंबई समाचार में 200 साल पूरे होने के जश्न में हिस्सा लिया। इराक की सावा झील जल संकट में सूख गई है। EPD 13-20 जून 2022 तक बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन कर रहा है। तो देखते हैं आज की डेली करंट अफेयर दोस्तों। हाल ही में ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है? तो ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। हाल ही में कैबिनेट ने कहा थोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। तो हाल ही में कैबिनेट ने कहा थोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी। तो ये गुजरात में दी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। गुजरात की बात करें दोस्तों, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन? आचार्य देवव्रत। तो गुजरात में लोकसभा सीटें कितनी है? 26 और राज्यसभा सीटें 11। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग में ये न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा दोस्तों। और ICC की बात करें दोस्तों, ICC की स्थापना कब हुई थी? ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, 1909। और इसका मुख्यालय क्या है? उसका मुख्यालय है दुबई में। और न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की ये क्या है दोस्तों? कैपिटल, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के PM कौन है? जसिंदा आर्डर्नर। न्यूजीलैंड के PM है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो अभी ये केरल सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और केरल की बात करें, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में लोकसभा सीटें कितने? 20 और राज्यसभा सीटें 9। इतना आप केरल के बारे में याद रखिए। हाल ही में APEDA ने कहा 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया। तो APED मीन्स इसका आप हिंदी में बताएं, हिंदी में क्या होता है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। क्या होता है दोस्तों? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। तो ये 8 दिवसीय आम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बहरीन में आयोजित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरीन की बात करें, बहरीन की कैपिटल क्या है? मनमा। और बहरीन के PM कौन है दोस्तों? सलमान बिन हमद अल खलीफ। इतना याद है, कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफ बहरीन के PM है दोस्तों। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया? तो अभी 27 साल बाद दोस्तों अपने माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउज़र को बंद कर दिया, एक्सप्लोरर को बंद कर दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। तो इतना माइक्रोसॉफ्ट के बारे में याद रखिए। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जारी ये रैंकिंग जारी की गई है दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। तो इसमें शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क का ये कौन है दोस्तों? डेनमार्क के PM कौन है? डेनमार्क के PM है दोस्तों मेट फ्रेडरिक्सन। और डेनमार्क के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो डानिया क्रोन।
हाल ही में एशिया में सबसे लंबे दांते वाला हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ? तो भोगेश्वर का निधन ये कर्नाटक में हुआ दोस्तों। ये सबसे लंबे दांत वाला हाथी था। तो कर्नाटक की बात करें दोस्तों, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। और कर्नाटक के सीएम कौन है? श्री बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितने? 28 और राज्यसभा सीटें 12। इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखिए। हाल ही में किसने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये मिस्र ने की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 mm की दरी से डूब रहा है? तो 2 mm की दरी से कौन डूब रहा है दोस्तों? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ये 2 mm दरी से डूब रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा निर्माण की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 89.30 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुख्य सचिव का ये धर्मशाला में हुआ दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया? तो क्रांति गाथा का उद्घाटन ये दोस्तों अपने भारत के PM नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षण मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ दोस्तों BS पाटिल ने। और लोकायुक्त कौन होते हैं दोस्तों? लोकायुक्त भारत के राज्य द्वारा गठित भ्रष्टाचार विरोधी के निगरानी करने के लिए होते हैं दोस्तों। और भारत में कुल 18 राज्यों में लोकायुक्त है। और वर्तमान में भारत के लोकायुक्त कौन है? तो ये न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र बोस। कौन है? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र बोस। तो इतना आप याद रखिए। तो वीडियो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।